हेलो एंड वेलकम टू रचना अरोरा's चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्मा, या यूँ कहें कि प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा, या हिंदी में बोलें तो कर्म बंधन। इसको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिससे ये सबको समझ आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्मा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अगर समझ नहीं आए तो, और अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं कृष्ण भगवान जी का एक एग्जांपल लेती हूँ, जो गीता में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है, जिस समय वो युद्ध स्थल पर खड़े हैं और युद्ध करना नहीं चाहते। क्यों युद्ध करना नहीं चाहते? क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है जिससे मेरे को युद्ध करना है, वो भी तो मेरे ही भाई हैं, बांधव हैं, उनके आगे परिवार हैं। तो मैं इनको मार कर भी अगर मुझे राजपाट मिल जाता है तो मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। इसको भोग करके मैं क्या करूँगा? इससे तो अच्छा है कि मैं वन में चला जाऊँ और सब कुछ त्याग दूँ। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें ये जो युद्ध है धर्म के लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुमने ये सब मुझको अर्पित करके इन सबको मारना है। अगर तुम इनको नहीं भी मारोगे युद्ध में, ये नहीं तो भी ये मरे हुए ही हैं, अर्थात कि इन्होंने जो कर्म किए हैं उनका दंड तो इनको मिलना ही है। तो ये जीते जी भी मरे ही हुए हैं, तो क्यों ना तुम इनको मार कर धर्म के लिए, न्याय के लिए, दुनिया के सामने इस एग्जाम्पल को रखने के लिए ये युद्ध करो ही करो। और इसमें ईश्वर तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। तो जैसे ये गीता का एग्जाम्पल मैंने दिया, जिसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि न्याय और धर्म के अनुसार अगर तुम कार्य करोगे और ईश्वर को अर्पित कर दोगे तो इसका कोई कर्म बंधन नहीं है। तो अगर हमारी कॉन्शियस जागृत है, यानी हम कॉन्शियसली कुछ काम कर रहे हैं, तो हम कुछ भी गलत ईश्वर को अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो हमारा अंतर्मन जब जाग गया तो हम गलत कर ही नहीं सकते। गलत क्या है? चोरी करना गलत है, झूठ बोलना है, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी का गलत कार्य कर देना, किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बोल देना, ये सब धर्म के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो हम जब ईश्वर को साक्षी मानेंगे तो ऑब्वियसली हम भगवान के इस उपदेश को समझ गए कि हमें गलत काम नहीं करना। तो अब अच्छा कार्य क्या है? अच्छा कार्य है कि हम दान करें, किसी की कोई मदद कर दें, किसी को किसी तरह से, गरीब को खाना खिलाना, जानवरों पक्षियों की मदद करना, पेड़ों को लगाना, यानी किसी तरह से कई अच्छे कार्य हैं। देखिए, दान का एक बड़ा अच्छा मैं एग्जांपल देके आपको ये बात समझा पाऊँगी। जैसे हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और हम वहाँ पर दान देते हैं, यानी किसी को भोजन खिलाते हैं, या कुछ कैश देकर आते हैं, या किसी आश्रम में कोई कमरा बनवा देते हैं, कहीं कोई पंखा लगवा देते हैं। यूजुअली लोगों की क्या आदत होती है, पंखे के जो पंख होते हैं उसी के ऊपर ही अपना नाम लिखवा के आते हैं कि मैंने ये दान दिया, यानी कि मुझे इच्छा है कि लोग जाने कि ये मैंने वहाँ पर जाकर दान दिया है। तो इसका तो कर्म बंधन बन जाता है, क्योंकि अब हम इसके सुख को देने के बाद हम जब पाने की इच्छा रख रहे हैं, लोग हमें जाने, ये हमारा अहंकार है कि लोग हमें जाने कि हम देकर आए हैं वहाँ पर। किसी ने कमरा बनवा दिया तो वो कमरे के बाहर एक नेम प्लेट लगवाते हैं कि ये मैंने उसकी याद में इतने रुपए दान दिए और ये कमरा बना इस आश्रम में। तो ये जो इसको लोगों को अपने बारे में बताना कि मैंने दान दिया है, ये अपने आप में एक अहंकार की भाव तो लाता ही लाता है, साथ में हमारे को कर्म के बंधन में बांध देता है। यानी कि अब जो हम दे कर आए हैं उसकी हम इच्छा रखते हैं पाने की। अगर वो इस समय पे हमें नहीं मिल सकता तो हमें नेक्स्ट जन्म में वो भोगने के लिए, यानी कि वो सुख के रूप में हम चाह रहे हैं कि हमें मिले, तो नेक्स्ट बर्थ हमारा होना ही होना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए तो हमें ये दान पुण्य भी अपने आप को ईश्वर का एक मान लेना कि आशीर्वाद है, हम ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं तो हम ये कर पा रहे हैं। भगवान ने हमें दिया है, हम तो सिर्फ अपने हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देने के लिए। तो हमारा ये जो दान किया हुआ है ये लगेगा, और इसके बदले हम कुछ ना चाहते हुए सिर्फ ईश्वर को अर्पित करते हुए ही यहाँ से, संसार से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि कर्म भी अच्छे करने हैं और उनके भी फल की इच्छा नहीं रखनी है, सब ईश्वर को अर्पित करते हुए करेंगे तो कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्मा का एक एग्जाम्पल मैं आपको धृतराष्ट्र की एक स्टोरी से भी सुनाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जब युद्ध ख़त्म हो गया, ये
महाभारत का। तो धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि मैंने तो इस जन्म में ऐसा कोई पाप किया नहीं जो मैं जानता हूँ कि मुझे इतना बड़ा दुख प्राप्त हुआ है और मेरे 100 के 100 पुत्र इस युद्ध में मर गए हैं, मारे गए हैं। तो इतना बड़ा दुख मुझे क्यों मिला, ऐसा मैंने क्या किया था। तो भगवान कृष्ण उनको बताते हैं, अब से कई जन्म पहले भी तुम राजा ही थे और तुमने 100 हंस पाल रखे थे। और उनका तुमने क्या किया, उनके साथ तुमने रोज़ एक एक हंस को मार कर उसका मांस खाया है। और जब वो लास्ट में एक हंस बचा था जिसने ये सारा दुख भोगा है, पूरे 99 डेज़ उसने अपने एक एक साथी को जाते हुए देखा है। और अंत में जब वो जाने लगा तो उसने तुम्हारे को श्राप दिया था कि ये राजन, तुमने जिस तरह मेरे एक एक साथी को मार दिया है और मैंने उनका वियोग सहा है, मैं उनके दुख में बहुत रोया हूँ और आज अब मैं भी मरने जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुमको ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने प्रियजनों के वियोग को भोगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाएगी और तब तुम उनके वियोग में जब ऐसे मेरी तरह आंसू बहाओगे तो तुम्हें इस दुख का पता चलेगा। तो जो इन्होंने कर्म किया था धृतराष्ट्र ने, उनको इस बात का फल इस जन्म में आके मिला है, कई जन्मों के बाद। यानी कि अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो सृष्टि का ये नियम है, वो कभी ना कभी घूम कर हमारे पास वापस आना ही है। कर्मा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से मैं आपको बताती हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबको पता है कि निंदा और अहंकार, इन दो चीज़ों का बार बार बताया गया है कि ये हमको नहीं करनी है। तो इसमें निंदा का मतलब क्या है, जब हम किसी इंसान की बुराई या उसकी कोई बात, उसकी पीठ पीछे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, यानी कि उसकी बुराई करते हैं उसके पीछे, उसे हम निंदा कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी भी इंसान की पीठ के पीछे उसकी बुराई करना नहीं, क्योंकि उसका कर्म बंधन, उसका जो भी वो कर रहा है, उसका सारा बोझ आपके सिर के ऊपर आ जाएगा, वो गठरी आपको ढोनी पड़ेगी। कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे इंसानों को देखते हैं जिनका हमें मालूम है कि वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सुखपूर्वक जीवन है, बड़ा घर है, खूब अच्छे रिलेशनशिप्स हैं सबके साथ, पर कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा करता है दूसरों के साथ, किसी की मदद नहीं करता है, लोगों की बुराइयां करता है, मजाक उड़ाता है। फिर भी हम हैरान होते हैं कि यार ये इंसान इतने अच्छे से कैसे जीवन जी रहा है, जबकि हमें लगता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन हमें सारे दुनिया जहान के दुख लगे हुए हैं। अब अपना सबको दुख वैसे भी बड़ा ही लगता है, पर फिर भी इस बात का मैं बताती हूँ कि वो उस इंसान को क्यों इतना सुख मिल रहा है, वो क्यों अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से जी रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग ही उसकी हर बात की बुराई करते हो, एक दूसरे के साथ उसकी निंदा करते हो कि यार वो तो उसने इस फलाने के साथ ये कर दिया, वो तो अपने सास को ऐसे रखता है, वो तो अपने बच्चों को यूँ बोलता है, वो तो पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन वो तो बड़े अच्छे से जीवन जी रहा है। आप जब उसकी बात कर देते हो, यानी कि उसकी निंदा कर देते हो, तो जो कर्म उसको लगने थे, जो दुख उसको भोगना था, अब उसकी गठरी आप अपने सिर पे लेके उसी को ही ढो रहे हो और फिर भी वही वही बातें आप रोज़ करते हो। तो ये कर्म का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आज के टाइम पे बहुत लोगों के साथ होते हुए मैंने देखा है। निंदा करने से कैसे कर्म फल हमें भुगतना पड़ता है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि एक राजा की है, जिन्होंने ये प्रण कर रखा था कि मैं रोज़ सुबह पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगा, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। तो इसके लिए उन्होंने उनके यहाँ रोज़ ब्राह्मण आने लगे और भोजन ग्रहण करके जाते, राजा उसके बाद ही खाना खाता। तो एक बार ऐसे ही उनके यहाँ खाना बन रहा था जो कि ओपन एरिया में बन रहा था और नीचे चूल्हे पर खीर थी, ऊपर से एक पक्षी गुजरा आकाश मार्ग से और उसके मुंह में मरा हुआ सांप था। मरे हुए सांप के मुख से एक दो बूंदें जहर की उस खीर में गिर गई जो कि ब्राह्मणों के लिए तैयार हो रही थी। उस समय वहाँ पर रसोईया अवेलेबल नहीं था, कोई और सेवक भी नहीं था, इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि उस भोजन में जहर मिल चुका है। नियत समय पर ब्राह्मण आए, राजा ने और उनके सेवकों ने उनकी खूब आवभगत की और उनको वो खीर परोस दी गई। खीर को खाते ही उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि राजा के यहाँ जो ब्राह्मण आते थे वो सब के सब मर गए हैं।
तो लोगों ने आपस में खुसर पुसर यानी कि बातें करना स्टार्ट कर दिया राजा के बारे में, निंदा करनी शुरू कर दी कि राजा का तो मेन मोटिव ही यही था, वो तुम यही करना चाहते थे, ब्राह्मणों को मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये स्वांग रचा था और इतने दिनों बाद आज उनका ये कार्य सिद्ध हो गया। यानी कि लोगों ने राजा की खूब निंदा की। अब जब इनके प्राण चले गए ब्राह्मणों के, तो अब इस बात का न्याय होना है कि इसका दोष किसको दिया जाए। राजा को ये कर्म बंधन नहीं लग सकता, क्योंकि राजा को नहीं पता था कि उन्होंने जो भोजन परोसा है उसमें जहर है। ना ही किसी सेवक को, ना ही रसोइये को। पक्षी तो बिल्कुल अनजान है, और सांप जिसके मुख से वो विष गिरा है वो तो ऑलरेडी मर ही चुका है, तो किसी को नहीं पता। तो अब इस बात का फल यानी कि इसका पाप, इसकी सज़ा किसको मिलेगी? तो ऊपर क्या न्याय हुआ? न्याय यही हुआ कि जिन लोगों ने राजा की बुराई करी है, जो कि एक सत्यकामी व्यक्ति है, जो कि सही मार्ग पर चल रहा था, उसकी बुराई जिन लोगों ने की है, जिन्होंने निंदा की है, इसका फल उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। यानी कि कर्म बंधन उन लोगों को लगेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक कबीरदास जी की साखी बड़ी अच्छी है, निंदा के टॉपिक से ही रिलेटेड है, इसलिए मुझे याद आ गई। एक बार की बात है कि कबीरदास जी, आप सब जानते हैं कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, और इस तरह से भक्ति करते करते उन्हें काफ़ी सिद्धियां भी प्राप्त हुई अपने जीवन काल में। अब लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लग गए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आप बताइए। तो कबीरदास जी का काफ़ी समय लोगों की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाने लगा। तो उनका भगवान की जो भक्ति करने का समय था उन्हें कम मिलने लगा। तो उन्हें लगता था कि ये मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है, और ये एक अच्छाई का कर्म है, और अच्छाई करने पर भी मुझे कर्म बंधन तो लगेगा ही, और फिर से मुझे जन्म मिलने वाला है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा एक उपाय सोचा। उन्होंने रेड कलर का कोई पाउडर लेकर पानी में मिक्स कर लिया, जो कि ग्लास की बोतल थी, कांच की बोतल में उन्होंने वो पानी भर लिया और सड़कों पर निकल गए, ताकि दुनिया वालों को ये लगे कि कबीर शराब पी रहे हैं। तो दुनिया वालों ने वाकई वो समझा, क्योंकि कबीरदास जी चल भी वैसे रहे हैं, मस्त हो रहे थे बिल्कुल शराबी की तरह, और लोगों ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। तो कबीरदास जी को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि लोगों ने मेरी निंदा की है, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी निंदा हो। यानी कि अगर आपकी निंदा होती है तो इसमें आपको कभी भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि इससे आप अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं, और दूसरा इंसान जो आपकी निंदा कर रहा है वो आपके फल को किसी भी प्रकार के वो भोगता है, उसको ही बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा या किसी भी लोक में जाना पड़ेगा इस बात के परिणाम के लिए। तो अब सारी इस टॉक के हम सार पर आ जाते हैं कि कर्म बंधन क्या है। अब तक आप सब समझ गए होंगे, यानी कि हमें बुरा तो करना ही नहीं है, क्योंकि अब हम ईश्वर को साक्षी रखने वाले हैं अपने कार्यों में, तो हम ईश्वर को कभी भी कोई गलत चीज़ तो अर्पित कर ही नहीं सकते। तो अच्छे कार्य को करते हुए भी अपने आप को कर्ता नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ, हम सिर्फ भगवान निमित्त मात्र बनकर वो काम कर रहे हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपने कर्म को करते रहें, और हर चीज़ को सुप्रीम से कनेक्ट होते हुए अपने कर्म अच्छाई की तरफ करें, लोगों की मदद की तरफ करें, ईश्वर की इच्छा को समझ के करते हुए, और अपने अच्छे कार्य को करते हुए उसके साथ बंधे नहीं कि मुझे इसके बदले में अच्छाई मिले। यानी कि फल की इच्छा ना रखते हुए ईश्वर को साक्षी मानकर अपने आप को निमित्त मानना सिर्फ हमें कर्मों के बंधन से मुक्त रख सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।